गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? संधि। संधि चालू होगी आज से, ठीक है? करें स्टार्ट। संधि, फटाफट इसके पहले तो हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि जो होती है दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि। संधि कहते हैं। क्लियर हुआ सभी का? यस सर। संधि जो होती है वो दो वर्णों के मेल से जो मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं? संधि। तो हम बेसिकली लिखेंगे दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। वेरी गुड, आपकी तो एनर्जी बड़ी खतरनाक है भाई। इसके बाद संधि मेनली प्रकार की कितनी होती है? संधि का अर्थ होता है पहले तो ज्वाइनिंग करना। ज्वाइनिंग करना मतलब जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है, ज्वाइनिंग करना होता है। अर्थात संधि जो होती है वो मेनली तीन प्रकार की होती है। संधि के प्रकार याद रख, प्रकार कितने हैं? तीन है। पहली होती कौन सी? स्वर संधि। दूसरी होती कौन सी? व्यंजन संधि। और तीसरी कौन सी है? विसर्ग। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि तीन प्रकार की क्या होती है? संधि होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? पहली बात तो स्वर संधि होती क्या है? देखो, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ने का चिन्ह गणित में कैसा होता है? प्लस। यही होता है, यानी कि जिसके आगे भी क्या हो? स्वर हो, और जिसके पीछे भी क्या हो? जिसके आगे स्वर, जिसके पीछे स्वर, वही क्या है? समझ में आ गई बात? तुम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं मुझे पता है कि जिसके आगे जी, जिसके पीछे जी, वो हमारे चार। तो संधि जो है ना वो क्या होगा? इधर भी स्वर जुड़ेगा और इधर भी क्या जुड़ेगा? स्वर ही जुड़ेगा। याद रखना, वही क्या हो जाएगी? स्वर संधि। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्वर संधि वह संधि होती है जिसके आगे और पीछे क्या होता है? यानी कि दो स्वरों के मेल से। किसके मेल से? दो स्वरों के मेल से। बंद क्यों हो गया ये? बैटरी नहीं, ये हिल गया। चल रहा है? आ रही आवाज? नहीं आ रही? चलो आ जाएगी। दो स्वरों के मेल से क्या होता है? दो स्वरों के मेल से क्या होगा? एक मिनट, आ रही? नहीं आ रही? अब आ रही? अब चलो कोई बात नहीं, मोबाइल में तो आ रही चलिए अब देखो आप, दो स्वरों के मेल से क्या होगा? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, यानी कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा, जो भी विकार होगा उत्पन्न, वही क्या कहलाएगी? अपनी स्वर संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि के प्रकार होते हैं कितने? पांच। कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन से प्रकार? एक तो होती है कौन सी? दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। एक होती है कौन सी? गुण स्वर संधि। फटाफट देख लो, टाइम कम है अपने पास, बहुत जल्दी एग्जाम आने वाली है, बहुत निकट है एग्जाम, इस वजह से अपन को थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ रहा है। तो याद रखना, मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी कभी भूल जाओ तो बैठे बैठे रिवीजन कर लो इसका। कहीं भी खोलो जीके बाई ईश्वर सर, और जैसे जीके बाई ईश्वर सर खोलोगे उसमें हिंदी ये डल जाएगी, तो आप ये वीडियो का एक बार देख लेना, रिवीजन हो जाएगा, सारे नियम वापस से तैयार। ठीक है ना? ये नियम के लिए बना रहा हूँ, बहुत सारे टफ होते नियम नहीं समझ में आते हैं, तो सबसे शॉर्ट तरीका है स्वर संधि का नियम मैं आपको आज ही रटा दूंगा ये। ठीक है, चलो। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, इसके बाद आती है कौन सी? वृद्धि संधि, और इसके बाद आती है क्या? चौथी है कौन सी? यंस, और पांचवी है कौन सी? आयादी। कौन सी है? आयादी। ये पांच प्रकार होते हैं संधि के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि एक बार रिवीजन कर रहे हैं, दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? अब यहाँ ये नहीं बोला कि स्वर ही आना चाहिए, ये जरूरी नहीं स्वर ही आए, दो वर्ण कोई से भी हो सकते हैं आराम में। समझ में आ रही बात? इसके बाद क्योंकि स्वर वही होगा जहाँ स्वर संधि होगी, यानी कि आगे भी स्वर पीछे भी स्वर, दोनों स्वर। ठीक है ना? यहाँ दो वर्ण की बात हो रही, तो टोटल तो तीन संधियाँ है ना हमारी, इसमें से कोई भी वर्ण आ सकता है। इसके बाद स्वर संधि जो होती है वो दो वर्णों के, दो स्वरों के मेल से ही बनेगी, याद रखना आप। इसके बाद स्वर संधि जो होगी उसके कितने प्रकार होंगे? पांच प्रकार होंगे। पांच प्रकार कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। क्रम यही याद होना चाहिए, इसी क्रम में याद होना है। नहीं याद हो रहा हो तो एक काम करना, ये दी से द्विगु, द्विगु एक समास भी होता है, और द्विगु में हो गई क्या? वृद्धि, तो यण आयादी, ऐसे याद कर लेना। यानी कि दी से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि बीच में होगी, और बाद में यण और आयादी आएगी। क्लियर हुआ? ऐसे क्रम भी याद रख सकते हैं आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ डायरेक्ट।
ये जिन बच्चों ने कल मैंने पढ़ा भी दिया था तो रिवीजन के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि सभी बच्चे देख पाएँ इस वीडियो को और एक बार में उनका रिवीजन हो जाए। इस वजह से ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि जो बच्चे नए हैं वो भी इसको देखकर अपने नियम तैयार कर सकता है। नियम बड़े टफ लगते हैं बच्चों को हिंदी के अंदर, वो नियम याद नहीं रहते हैं। उन्हीं नियमों को हम तैयार करवाने के लिए बस ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें एक बार रिवीजन करोगे सारे नियम क्लियर हो जाएंगे। क्लियर सभी का? देखो फटाफट नियम देखते हैं। स्वर संधि, हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? स्वर। कौन सी संधि? स्वर संधि। जिसके आगे स्वर जिसके पीछे स्वर वही क्या है? हाँ, यानी कि वह संधि जिसके आगे भी क्या हो, इधर भी स्वर हो प्लस के इधर भी क्या हो, भैया साहब पहले स्वर देखना पड़ेगी। स्वर होते कौन है, यानी कि स्वर क्या है? तो अनाराम में कुछ 11 हमारे क्या है? तो स्वर संधि से पहले हमें स्वर देखना पड़ेंगे। क्या देखना पड़ेंगे? इसका मतलब तभी स्वर संधि हो पाएगी ना। तो कितने स्वर होते हैं अनाराम में? बोलो, अनाराम याद है कि नहीं पहले तो बताओ। सबको याद है अनाराम? नहीं हो तो याद कर लेना कि बिना अनाराम के आपकी जो है हिंदी नहीं होगी। जैसे बिन पहाड़ा के गणित नहीं होती है, वैसे बिन अनाराम के हिंदी नहीं होती है और बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं होती है। समझ में आ गई बात? इसलिए बेसिक चीज़ें याद होना चाहिए। अरे बताओ, आ बोलो, आ फिर क्या आएगा? ई बोलो। बहुत दिनों के बाद मौका मिल रहा है तुमको, बचपन की यादें तैयार जो है आपकी वापस आ जाएगी। अनार का, आम का, इमली का, ई का, उल्लू का, ऊ का, एड़ी का, हाँ, आई का, ओ, आओ और अम आहा भी तो आते हैं, लेकिन उनको यहाँ आयोग वाह में गिने जाते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं। और याद रखना इसमें क्या करेंगे अपन? ऋषि को ही लिखते हैं। क्लियर हुआ सभी का? यहाँ तक ये तो है आपके। गिन लो, 11 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल क्या होते हैं? 11 कितने होते हैं हमारे? कितने होते हैं हिंदी में? कितने स्वर होते हैं? समझ में आ गई बात? अब स्वर संधि को फटाफट हम देख लेते हैं। नियम स्वर संधि ये क्या देख रहे हैं हम लोग? ये नियम फटाफट जल्दी एक बार में याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बस ध्यान थोड़ा, अगर नहीं याद हो तो ये वीडियो एक बार देख लेना, 2-3 बार देखोगे वैसे याद हो जाएगा। देखो स्वर संधि के नियम एवं प्रकार भी इसी में, नियम भी इसी में। ठीक है, अब देखो आप सबसे पहले कौन सी आएगी? बोलो, अभी तरीका बताया था ना सेट करने का। द्विगु वृद्धि यण, यही था। तो दीर्घ संधि आएगी सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगी? गुण के बाद, वृद्धि के बाद, यण के बाद, अयादि के बाद, हो गई। और क्या? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा इनके देखना अपन को क्या? नियम देखना है। यही बात इंपॉर्टेंट है, यही बात मोस्ट है। समझ में आ गई बात? यही रात अंतिम है, यही रात बारी है, ऐसे यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आसान है। इधर देखो आप, दीर्घ संधि के नियम कैसे बनेंगे? पहले तो किताबें बंद करो, कॉपियां बंद करो। आप लोगों के नियम याद करवाने का तरीका यही है कि आप लोग किताबें खोल के बैठते हो, तो ये कैसे याद होगा? फिर इससे अच्छा तो वहीं पढ़ लो ना किताब में। किताब में होता तो यहाँ क्यों आते तुम लोग? इसलिए समझने पर फोकस रखो ना कि इधर उधर देखने पर। देखो जी, सारे नियम इसी 11 में से बना देंगे हम, यानी कि सारे के सारे नियम किस में से बनेंगे? इन 11 के 11 स्वरों से ही सारे जो है नियम निकले हैं। याद रखना, इन्हीं से बनाना है अपन को। कैसे बनाना? देखो कि यदि दीर्घ के नियम देखो आप पहले कि एक बार इसको उठा लो, 2 बार इसको लिखना, एक बार इसको उठा लो, 2 बार इसको लिखना, एक बार इसको उठा लो, 2 बार इसको लिखना। समझ में आ रही बात? यानी कि जो आ है ना, आ को उठा लो प्लस आ और आ को वापस जोड़ दो। मैंने क्या कहा था? एक बार उठाओ, 2 बार जोड़कर खत्म करो। बराबर में क्या बनेगा? बाद में देखेंगे। ये तो हो गया। इसके बाद किसको उठाना है? ई को उठाना है, जोड़ना है। एक बार उठाओ फिर जोड़ना है, जो भी होगा वेरी गुड। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद इसको उठाओ, ओ प्लस में ओ बोलो, जो भी होगा बाद में देखेंगे। इसके बाद क्या बचा? अब याद रखना, ये 4 आपको नहीं लिख रहे, ए आई ओ औ ये नहीं आएगा। इसके बाद डायरेक्ट छलांग मारेंगे हम, कौन सा आएगा? ऋषि भी वैसे संस्कृत में आते हैं। जैसे हमारे हिंदी में अभी 5 प्रकार है संधि के, स्वर संधि के, संस्कृत में 8 है। तो अपन को केवल क्या पढ़ना है? संस्कृत में आता है वैसे, लेकिन लिख लो, अपन नियम बोलता है तो लिख लो, इसको भी लिख लो। क्या जुड़ेगा?
ऋषि के साथ ही क्या जुड़ेगा? ऋषि ही जुड़ेगा, याद रखना। जो भी होगा क्या बात है। अब देखो, आप बड़े प्यार से आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे आप लोगों की इस बात से समझ में आ रहा है कि जो भी होगा बाद में देखेंगे। अब देखो आप लोग, आप मुझे बताइए दीर्घ का अर्थ क्या होता है? ये दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा, बड़ा ही होता है। मुझे इन बताओ कि इन सब में बड़ा कौन है? बड़ा आई है। कुछ मत करो, बड़ा आ लिख दो। नियम नंबर 1 खत्म। इन सब में बड़ा कौन दिख रहा है? बड़ी ई दिख रही है। कुछ मत करो, बड़ी ई लिख दो, नियम खत्म। क्या बनेगा? इन सब में बड़ा कौन दिख रहा है? कुछ मत करो, बड़ा ऊ लिख दो, नियम खत्म। री और री में से बड़ी ई री बन गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या किया हमने? 2 बार इसको लिखा, जोड़ा, बड़ा बना। 2 बार इसको लिखा, जोड़ा, बड़ा ई बना। 2 बार इसको लिखा, जोड़ा, बड़ा ऊ बना। हो गया दीर्घ खत्म। अगली देखो, गुण संधि। अब वापस देखो, हमें क्या करना है? आ और आ के साथ, आ और आ के साथ जुड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं आ और आ जोड़ूंगा तो ये नियम तो फिर यही हो जाएगा ना। इसका मतलब मुझे क्या नहीं जोड़ना है? आ और आ नहीं जोड़ना है। तो क्या जोड़ना? कहाँ से जोड़ेंगे? यहाँ से। आ और आ के साथ क्या जुड़ेगा? ई व ई जुड़ेगा। जो भी होगा बात। इसके बाद अगला क्या आएगा? आ के साथ कौन जुड़ेगा? अगला यानी कि आ और आ के साथ कौन जुड़ेगा? ऊ या ऊ, यानी कि बड़ा ऊ जुड़ेगा। जो भी होगा। इसके बाद अब क्या जुड़ेगा? ऋषि। आ और आ के साथ क्या जुड़ेगा? आ और आ के साथ क्या जुड़ेगा? ऋषि जुड़ेगा। जो भी होगा। इसके बाद कौन सी संधि है? मैंने एक तरीका बताना था आप लोगों को कि आ यहाँ से आ जुड़ गया। कुछ मत करना, गुण संधि की अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें तो कुछ मत करना। 5 बार आ को लिख लेना, 3 बार तो गुण संधि में आ लिख लेना, 2 बार इधर लिख लेना। 5 बार आ लिखना पहले आप। ये 2 बार इधर हो गया, 3 बार इधर हो गया, 3 बार तो इधर हो गया आ, 2 बार इधर हो गया आ, और लास्ट के जो 4 अक्षर बचे हैं इन चारों को यहाँ लिखना है अपन। क्या जुड़ेगा? छोटी ए और आई जुड़ेगी। जो भी होगा बात। इसमें भी क्या जुड़ेगा? ओ और क्या जुड़ेगा? जो भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हमने आ को 5 बार लिखा। आ के साथ वापस आ नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अगर ये जोड़ दूंगा आ वापस सी की जगह तो यहाँ पर वापस नियम यही बन जाएगा। तो हमने शुरुआत कहाँ से की? यहाँ से। तो आ और आ के साथ क्या जुड़ा? ई और ई जुड़ा। अब भैया साहब क्या बनेगा ये हमें देखना है। देखो, अगर मैं यहाँ पर आ और आ के साथ में ये या आई में से एक जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? बड़ा आई बनेगा। याद रखना आप, क्या बनेगा? क्योंकि वृद्धि का अर्थ भी होता है मुनाफा, मतलब बढ़ाना। तो बड़ा वाला ही आएगा। इसमें भी कौन सा आएगा? अब आएगा, यानी कि बड़ा अब आएगा। अब गुण संधि में क्या बनेगा ये देखना है। तो कुछ मत करो, इस वृद्धि के एक पहले क्या है? गुण है, यानी कि आई के पहले क्या आता है? छोटा, ये लिख दो। ओ के पहले क्या आता है? आउ के पहले क्या आता है? ओ आता है, तो ओ लिख दो। या तो एक तरीका ये है, या फिर एक और तरीका ये है कि गुणा का अर्थ होता है 2 गुणा 2 बराबर 4। ये होता है गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा करना, यानी कि 2 गुणा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, गुणा में अगर मान लो ये समझ में आया तरीका आपको, या तो ये तरीका कि इसके पहले वाला लिख दो, इसके पहले वाला लिख दो, या नहीं समझ में आए तो गुणा में क्या करो आप? 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है। इस ई के 4 छलांग आगे जाओ, यानी कि इस ई के 4 छलांग, 1 2 3 4, ये आ गया। देखो आ गया। फिर ऐसे ही करना, ऊ की 4 छलांग मारो, ये वो है, 4 छलांग मारो यहाँ से, इसको नहीं गिनना, यहाँ से गिनना, 1 2 3 4, ये आ गया। देखो, या तो ये तरीका है। दोनों तरीके मैंने बता दिए। या तो एक काम करो, अगर आपको ये बनाना सीखना है ना तो ये आगे वाला पहले बना लो, आई का पहले ए आता है, औ के पहले ओ आता है। या तो ये तरीका, या फिर गुणा का अर्थ करो, लेकिन गुण का अर्थ होता है गुणा, 2 गुणा 2 4, तो ई का 4 छलांग मारोगे तो ए आ जाएगा, ऊ का 4 छलांग मारोगे तो ओ आ जाएगा। आ और आ मिलकर ऋषि के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? आर बनता है। आर क्या बनता है? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर सभी का? बोलो हाँ। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। वृद्धि होगी, गुण हो गई और हो गई दीर्घ। अब बात करेंगे हम किसके साथ? यण में क्या होगा? क्या जुड़ेगा? यदि क्या हो, या तो ई हो या ई हो, इसके साथ क्या जुड़ेगा? आ समान स्वर हो। इसके बाद में ऊ या ऊ में से क्या हो? छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से क्या हो के साथ कोई असमान स्वर हो तो क्या जुड़ेगा ये देखेंगे। और एक और क्या बच गया अपना? ऋषि। ऋषि के साथ भी अगर क्या हो कोई
असमान स्वर हो तो क्या बनेगा, ये हमें देखना है। अब अयादी के लिए जगह कम है हमारे पास, अयादी को हम अलग से पढ़ लेंगे। मतलब ये यण संधि में ये बोल रहा है कि ई और ई के साथ में कोई असमान स्वर जुड़ेगा। इसका मतलब है कि असमान इन 11 में से ई नहीं जुड़ेगा बस, यानी कि ई और ई के साथ में ई और ई नहीं जुड़ेगा, बाकी कोई सा भी जुड़ जाएगा। असमान स्वर का मतलब है कि इसके समान नहीं होना चाहिए। ई और ई के साथ में ई और ई नहीं जुड़ेगा, बाकी 11 में से कोई भी जोड़ लो आप। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जब मान लीजिए ई और ई के साथ में कोई असमान जुड़ेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसका क्या बन जाएगा। मान लीजिए आप किसी के साथ जोड़ लो इसको, अगर आप ई और ई के साथ में, अगर इस ई और ई के साथ में अगर आप आ जोड़ते हैं तो बोल के उच्चारण करके देखो, या बोलो, ई के साथ में आ बोलो, या क्या बनेगा, या। समझ में आ गई बात? समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर ई और ई के साथ में कोई असमान स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, या बनेगा। ऊ या ऊ के साथ में क्या बनेगा, कोई असमान जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वाह बनेगा। उच्चारण करके देख लो, ऊ के साथ सामने आप साथ में कोई सा भी ले लो आप, ऊ नहीं होना चाहिए बस, बाकी कोई सा भी ले लो। जिससे ऊ और आ लिया अपन ने, वाह क्या बना, वाह, वही तो बना वाह, यानी कि वो है तो वाह लेकिन आधा है वो, इसलिए वाह के हलंत लगेगा, वाह, ऐसे बना। तो ये ऊ और ऊ के साथ में कोई असमान स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वाह बनेगा। रा के साथ में आप आ जोड़ो, यानी कि ऋषि के साथ में आ क्या उच्चारण करो, पानी पी लो बेटा, क्या हो गया, चक्कर तो नहीं आ रहा, हाँ गिर मत जाना भाई। हाँ ये बड़ी समस्या है, कुछ खा पी कर आया करो थोड़ा, है ना। मॉर्निंग में गर्ल्स आप खा पी कर आया करो थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो, यदि रा के यानी कि ऋषि के साथ में कोई असमान स्वर जुड़ेगा ना, ऋषि के साथ में कोई असमान स्वर जुड़ेगा ना तो क्या बनेगा, उच्चारण करके देखो, री और आ, र र र र, यही बनेगा, राई तो बनेगा ना। तो ये रा समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चा कौन सा आपका लास्ट, कौन सी संधि बच गई, अयादी संधि। तो इसके नियम क्या बनेंगे, यदि किसके साथ जुड़ेगा क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ना इनकी बात हो रही है। ए के साथ क्या होगा, अगर कोई असमान स्वर जुड़ेगा, यदि ओ के साथ कोई असमान स्वर जुड़ेगा, सॉरी आई आएगा, आई के साथ क्या जुड़ेगा, असमान स्वर जुड़ेगा, जो भी होगा बाद में देखेंगे। इसके बाद ओ के साथ क्या जुड़ेगा, कोई भी असमान स्वर जुड़ेगा, जो भी होगा बाद में। ओ के औ के साथ कोई भी असमान स्वर जुड़ेगा, जो भी होगा बाद में देखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार में नहीं आएगा। जो बच्चे, अरे जो बच्चे नए, डट जाओ थोड़ा, मेरी भी तो सुन लो। जो बच्चे नए हैं उनको ये वीडियो 2-3 बार भी देखना पड़ सकता है। थोड़ा स्पीड तेज है, मेरी स्पीड तेज है तो क्या करें, वो तो सिलेबस करवाना पड़ेगा भाई, जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि एग्ज़ाम भी तो जल्दी है, इसलिए हम भी जल्दी में हैं। चलिए, तो अयादी संधि जो है ना उसका नियम ये बोलता है कि अगर ए के साथ में कोई असमान स्वर हो तो क्या बनेगा। आप बोल के उच्चारण करके देखो, ए के साथ में आ बोलो आप तो क्या बनेगा, बोलो आए, आए, यानी कि आ और आधा या बुला रहा है, इतने में बोलने में आ रहा है तो क्या बनेगा। ए और आ के साथ यानी कि ए के साथ में कोई असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा, आई। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो ये अयादी है, इसमें आई पहले आ रहा है, इसका मतलब आई बनेगा, ठीक है। हाँ, ए के आई के साथ में कोई असमान स्वर होगा तो बोल के देखो, आई, यानी कि ए बोल, ये आई है, आई के साथ में ए बोल के देखो आप, आई, आई, ऐसे तो आएगा ना, आई नहीं आएगा, आई आएगा क्योंकि उधर आई है। समझ में आ गई बात? आई के साथ में आ जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, आई निकलेगा, यानी कि इसी को एक डंडा लगा दो बीच में, ये उच्चारण आ रहा है। हाँ, अब ओ के साथ में असमान स्वर जोड़ो। अगर आप ओ के साथ में क्या जोड़ोगे, इसके समान नहीं जोड़ना है, यानी कि वो नहीं जुड़ेगा बस। अगर ओ के साथ में अगर आप आ जोड़ो, कोई सा जोड़ लो तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अब यानी कि आ और वाह बनेगा, यही बनेगा। औ और औ के साथ में कोई असमान स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आव बनेगा, आव। लियो जी, आपके संधि के नियम खत्म हो गए, सारी 5 संधि हो गई इसमें। स्वर संधि टॉपिक फिनिश्ड, स्वर संधि का टॉपिक खत्म हो गया। बस इनके क्या देखना अपन, इनके अभी एक एक के उदाहरण देखने हैं अपन को, यानी कि इसका उदाहरण अलग बहुत सारे आएंगे, फिर इसका उदाहरण, फिर इसके उदाहरण,
ऐसे उदाहरण देखना बाकी रह गया, बाकी तो मैं निकाल के सिखा दूंगा आपको कैसे निकालते हैं। चलिए फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा